दिल्ली दंगों को 1 साल हो गए। क्या किसी को सजा हुई? क्या सही वजह पता चली कि दंगे भड़काने के पीछे कौन लोग थे? वो क्या वजह थी? 53 लोगों की जानें गई थी। तफ्तीश तो खैर चल रही, लेकिन सच दिखाने और बोलने के लिए डिजिटल मीडिया को भी निशाना बनाया गया। बीजेपी के एक नेता की हिम्मत तो देखिए कि देश के सबसे नामी गिरामी पत्रकारों में शुमार विनोद दुआ के खिलाफ दंगों की सच्चाई बयां करने के लिए सेडिशन यानी देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब शो पर दंगों को लेकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री की खिंचाई कर दी थी। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने सेडिशन वाली ये एफआईआर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन का मामला नहीं बनता, बल्कि पत्रकार की तो रक्षा की जानी चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के नेता ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ सेडिशन की एफआईआर दर्ज कराई थी पिछले साल मई में, जिसके खिलाफ विनोद दुआ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 60 साल पुराने फैसले के हवाले से कहा कि केदारनाथ सिंह मामले में यह तय हो चुका है कि सरकार की आलोचना या फिर प्रशासन पर कमेंट करने से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। मोदी शासन के 7 साल पूरे हो चुके हैं। इन 7 सालों में हमें राजद्रोह कानून का चाबुक हाथ में लेकर समझाया गया कि सरकार की आलोचना यानी देश की आलोचना, देश की आलोचना यानी तुम देशद्रोही हो। वही विनोद दुआ के साथ हुआ। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दरअसल उस सत्ता के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने में यकीन करता है और सच की आवाज पर पहरा बिठाने के लिए अंग्रेजों के बनाए उस राक्षसी कानून का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करता। चूंकि बात सेडिशन की हो रही है तो एक सवाल मन में उभर रहा है। हमने देखा पेंडेमिक में ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के अभाव और सही और जरूरी दवाइयों के अभाव में हजारों लोगों की जान गई जो दरअसल बचाई जा सकती थी वो जान, लेकिन लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पतालों का इंतजाम कर रहे थे, जरूरी दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद। सरकार की उपस्थिति उसकी अनुपस्थिति में ज्यादा दिखी। कौन था इतनी मौतों का जिम्मेदार? किसने कराया कुंभ? किसने जुटाई चुनावों में भीड़? किसने किया बिना मास्क के रोड शो? किसने तोड़े कोविड प्रोटोकॉल? कौन है इस विपदा का जिम्मेदार? क्या यह है देश प्रेम? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या राजद्रोह कानून से डराकर विरोध की आवाज दबाई जा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। दिल्ली दंगों को पीछे मुड़कर देखिए, फ्लैशबैक में तो एक भयानक तस्वीर आंखों के सामने से घूम जाती है। शहर में दंगा कोई कराए, उन दंगों में पुलिस पर पक्षपात के इल्जाम लगे। कई वीडियो में पुलिस खुद उपद्रवियों के साथ पत्थर मारती दिख रही है। फिर कोर्ट में भी झूठे केस बनाने के लिए उसी पुलिस को कोर्ट डांटती है, फटकारती है। दंगों को उकसाने वाले लोग छुट्टे घूमते रहे, एक कौम विशेष के खिलाफ जहरीले बयान देने वाले छुट्टे घूम रहे। उन दंगों में मरने वाले आम निर्दोष इंसान। दंगों से भारी तबाही होती है और उसके बाद पत्रकारों को तंग करने की मुहिम शुरू होती है कि तुम सच क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मैं विनोद दुआ मामले पर दोबारा लौटूंगा, बताऊंगा क्या था 1962 का केदारनाथ सिंह फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मगर उससे पहले आपको एक दिलचस्प बात बताना जरूरी है। यहां पर पिछले 2 दिनों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सरकार को या तो उसकी सीमाएं बताई या फिर कोरोना वैक्सीन की नीतियों को लेकर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार की क्लास लगाई है। जैसा कि मंगलवार को फिर हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 टूक पूछा, साफ साफ पूछा, बिना लाग लपेट के पूछा। तुमने कहा कि तुमने 35,000 करोड़ रुपए बजट में अलग से कोरोना मैनेजमेंट के लिए रखे हैं, क्या किया तुमने उन पैसों का? फिर वैक्सीन की किल्लत क्यों हो रही है?
वैक्सीन की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? अगर तुमने 45 साल के ऊपर लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का मन बनाया तो तुम 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं दे सकते? क्या है तुम्हारी वैक्सीन नीति? हमें तो यह लगता है कि तुम्हारी वैक्सीन नीति तर्कहीन है और मनमानी है। एक बात समझ लो, जब देश के नागरिकों के अधिकार संकट में हो तब अदालत मूक दर्शक नहीं बन सकती। बहुत बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात। सरकार के गाल पर करारा तमाचा है ये कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और तुम्हारी कोताही का खामियाजा देश के आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। मैक्सिमम गवर्नेंस का वादा था, मिनिमम गवर्नेंस भी नहीं दी। मन की बात करने वाले सरकार, नदारद रहे सो अलग। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वैक्सीन को लेकर इस साल तक का रोड मैप मांगा है। अब केंद्र को बताना होगा उसने वैक्सीन कब कब खरीदी, पूरे देश को वैक्सीन लगाने का उसका क्या प्लान है, और 2 हफ्तों के अंदर अदालत को यह पूरा रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार करके दीजिए। बीते 7 सालों में पिछले 2 दिनों में पहली बार लगा सूरज पूरब से ही उगा। पहली बार आकाश पर बादल नहीं दिखाई दिए, पहली बार आसमान का रंग आसमानी दिखा, और तो और इंद्रधनुष भी बनता दिख रहा है। देश अपने मन की बात कहना चाहता है और सुप्रीम कोर्ट उस आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए, उसके लिए एक फायरवॉल क्रिएट करने के लिए, एक संवैधानिक फायरवॉल क्रिएट करने के लिए तैयार दिखता है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के मसले पर ऐसा ही हुआ। सवाल यह उठता है कि जो सरकार देश की आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए नई संसद जल्दी से जल्दी बनवाना चाहती है, उस सरकार की सबसे बड़ी पार्टी के लोग अंग्रेजों के बनाए कानून को आज भी हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? खैर, आपको बताते चलूं कि विनोद दुआ के खिलाफ जो सेडिशन की FIR खारिज की गई, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1962 के अपने ही एक फैसले का हवाला दिया था। दरअसल बिहार सरकार बनाम केदारनाथ सिंह के इस चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तब एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी कि प्रशासन पर तल्ख टिप्पणी करने पर या सरकार की आलोचना करने पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। देशद्रोह का मुकदमा तब बनता है जब कोई भी बयान ऐसा हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो, एलिमेंट हो वो उसमें। दरअसल ये कानून शुरू से ही विवादों में रहा है। बीते कांग्रेसी शासनों ने भी इसे खत्म करने पर कभी कोई तवज्जो नहीं दी। पिछले सालों में इस कानून का दुरुपयोग बढ़ा। हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान के खिलाफ भी उन पर राजद्रोह का मुकदमा हुआ। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार से अलग मत रखना राजद्रोह नहीं है। उसी तरह 25 साल पहले बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ नारेबाजी से राजद्रोह आप किसी का साबित नहीं कर सकते, यानी कि नारेबाजी भी राजद्रोह में नहीं आता। लेकिन बावजूद इसके अंग्रेजों के जमाने का यह कानून, करीब 150 साल पुराना यह कानून इस देश में आज भी मौजूद है और सरकारें, कोई भी सरकार हो, इसका दुरुपयोग करने से बाज नहीं आती। मेरा आज का सवाल, क्या राजद्रोह कानून से डराकर विरोध की आवाज दबाई जा रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।